Yes, good morning class 11th. Today in this video I'm going to tell how to solve the questions of accounting equation, right? Everything, performa, the way of solving, everything. Take out question number 13 from your books. Raghunath had the following transaction. I'm going to solve one question so that you can come to know how to present it in the accounting equation form. Question number 13, quickly take it out. Okay, point number 1. Raghunath had the following transactions in an accounting year. Point number 1 is commenced business with cash rupees 50,000. रघुनाथ ओनर है, बिजनेस में उसने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं. एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी रिकॉर्डिंग यू हैव टू डू टेकिंग इन बिजनेस पॉइंट्स ऑफ व्यू, ओके, नॉट ओनर्स पॉइंट. अकॉर्डिंग टू ओनर नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस करनी है. बिजनेस के पास क्या आया? जब रघुनाथ ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया. सबसे पहले हम परफॉर्मा देखें. आई हैव ड्रॉन अ वेरी थिन लाइन, नैरो लाइन फॉर सीरियल नंबर. यहां मैंने एक कॉलम रखा है एसेट्स के लिए. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट आई हैव एक्सप्लेन. ये जो बिग कॉलम एक छोड़ा है मैंने और टाइडी बनाने के लिए, ताकि हम जितनी एसेट्स आएंगी हम यहां लिखते जाएंगे. ओके, दिस कॉलम आई हैव केप्ट इट फॉर दैट. पॉइंट नंबर 1 में आपने देखा मिस्टर रघुनाथ ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 50,000. अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पास क्या आया बेटा? कैश आया. तो हियर यू हैव टू राइट प्लस 50,000. कैश के नीचे आपने प्लस 50,000 लिखा. बिजनेस के पास ये पैसा किसने दिया? ये ओनर ने दिया. तो यहां पर अब आपको क्या लिखना है? ओनर के यानी कि कैपिटल के कॉलम में अब आपको यहां क्या लिखना है? प्लस 50,000. बिजनेस में ओनर की पूंजी इंक्रीज हो रही है, 50,000 इंक्रीज हो रहा है, और साथ के साथ बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000. अब बिजनेस ने क्या किया? बिजनेसमैन ने नहीं, बिजनेस ने क्या किया? पेड इनटू बैंक, कुछ पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया. ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस ने इस 50,000 में से क्या किया? 10,000 निकाल लिया और एक नई एसेट्स क्रिएट कर ली. वो एसेट्स का नाम क्या है? बैंक. जब जब कोई एसेट्स आएगी हम एसेट्स के कॉलम में इंक्रीज करते जाएंगे. अब हमारे पास जो एसेट्स आई वो क्या है? बैंक. यहां पे हमने एक कॉलम बैंक का बनाया और पॉइंट नंबर 2 के आगे बैंक के कॉलम में हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, रघुनाथ के अकाउंट में नहीं, बिजनेस के पास एक बैंक अकाउंट खुल गया है जिसमें कितने पैसे आ गए हैं? 10,000. और ये पैसा कहां से गया? बिजनेस के पास से कैश में ये अमाउंट चला गया. हमने किसी से कोई लायबिलिटी नहीं ली, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ये लाइन अब हमने ड्रॉ की है. इसके बाद हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन. आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हमें देखना है कि बिजनेस की अब पोजीशन क्या है. 50,000 कैश वी हैड अर्लियर, उसमें से 10,000 वी स्पेंट. हाउ मच इज लेफ्ट? 40,000. ओके, नाउ दिस इज योर बैंक. बैंक में कितना है? 10,000 एंड liabilities are still 0 and you have a capital of 50,000. While doing the question, न्यू इक्वेशन के टाइम पर आप हमेशा चेक करते जाएंगे कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू दिस. एसेट्स का टोटल भी 50,000, इसका टोटल भी 50,000. मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000. बिजनेस ने गुड्स खरीदा. गुड्स खरीदेगा बिजनेस तभी तो बेचेगा ना. गुड्स खरीदा तो बिजनेस के पास गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक. ठीक है, बिजनेस ने गुड्स खरीदा. कितना गुड्स खरीदा? 20,000 का एक दुकान से, 30,000 का दूसरी दुकान से. टोटल मिला के बिजनेस के पास कितने का स्टॉक आ गया? पॉइंट नंबर 3 के आगे आप स्टॉक के नीचे लिखेंगे 50,000. 50,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास आ गया. हमारे पास मतलब बिजनेस के पास. बिजनेस ने पेमेंट अभी कितनी की है? 20,000 पेमेंट की है. जितनी पेमेंट की है उतना ही तो कैश जाएगा. ओके मैम, गुड. 20,000 रुपीज चला गया. बाकी जो 30,000 रुपीज है वो हमने बिजनेस ने उधार लिया है, क्रेडिट किया है. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? लाइबिलिटी. बिजनेस के ऊपर 30,000 रुपीज से लाइबिलिटी बढ़ गई, कर्जे बढ़ गए. नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट एनीवेयर एल्स. हमने ये करा. 50,000 के गुड्स आए,
कैश 20,000 गया, कर्जे 30,000 के इंक्रीज हो गए. अगेन वी हैव ड्रॉन अ बिग लाइन यूजिंग स्केल. नाउ व्हाट वी विल राइट, न्यू इक्वेशन. 40,000 कैश था, 20 अगेन गॉन. हाउ मच इज लेफ्ट? 20,000. बैंक में कितना है? 10,000. स्टॉक कितना है? 50,000. लाइबिलिटीज भी आ गई हैं 30,000 एंड कैपिटल पे नो इम्पैक्ट 50,000. 50 plus 30 is 80. Here also it is 80. Okay. Now moving to point number 4. Point number 4 is sold goods for cash. 40,000 costing 30,000. Sold goods for cash. अब देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 4 में जरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000. हमने क्या किया, बिजनेस ने क्या किया, कॉस्टिंग मतलब इतने की कीमत का सामान था. कितनी कीमत थी गुड्स की? 30,000, 30,000. बेच दिया 40,000 में, कैश में वो भी. ठीक है, पहले बात तो हमने सामान बेचा है, स्टॉक बेचा है, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं. 30,000 के गुड्स हमारे पास से चले गए. हमने जिसको बेचा उसने हमें कैश दिया. कितना कैश दिया? 40 प्लस 40, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, प्लस 40. हमें इस डीलिंग पे, बिजनेस को इस डीलिंग पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ मैम, 10,000. फायदे नुकसान किस में इम्पैक्ट दिखाते हैं? कैपिटल पे. 10,000 रुपीज का फायदा हुआ, हमने कैपिटल में उसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया. क्लियर? प्लस 10,000. अगेन 30,000 का सामान जा रहा है, कैश 40,000 आ रहा है, 10,000 का हमारा प्रॉफिट है. अगेन वी विल ड्रॉ अ बिग लाइन. न्यू इक्वेशन. 20 कैश था, 40 और आ गया, 60,000. 10,000 का बैंक हो गया, 50,000 के स्टॉक में से 30,000 चला गया, 20,000. लाइबिलिटीज 30,000 और कैपिटल कितनी है? 60,000. 60, 30, 90. Here also it is 90. Again equation satisfied. Good. That means you are doing it correct. Point number 5. Rent paid 500. Rent paid 500. Business ने rent pay किया. कैसे पे किया? कैश में पे किया. Cash is going out. 500 कैश जा रहा है. कोई एसेट्स तो नहीं आ रही है ना. रेंट इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस किस पर इम्पैक्ट दिखाते हैं? कैपिटल पर. 500 हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया. एनी प्रॉब्लम? कैपिटल पर किस किस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है? एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. इनका इम्पैक्ट हमारी कैपिटल पर पड़ता है. ये हमारा एक्सपेंस था तो माइनस कर दिया. अगेन वन बिग लाइन. देन अगेन न्यू इक्वेशन. 60,000 कैश वॉज देयर, 500 स्पेंट, 59,500. 10,000 बैंक बैलेंस है अभी भी. 20,000 हमारे पास स्टॉक है. Liabilities are intact 30,000 and again capital is 59,500. Here it is 89,500. Here also it is 89,500. Moving to point number 6. Rent outstanding. Rent हमारा expense होता है. हमने पे कर दिया तो कैश चला गया. नहीं पे किया, टाइम आ गया, रेंट ही नहीं पे किया, कर्जे चढ़ रहे हैं बिजनेस के ऊपर, तो क्या होगा? रेंट आउटस्टैंडिंग. कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है, कोई भी एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, कमीशन, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, कर्जे बढ़ रहे हैं, 500 इंक्रीज करेंगे. और एक्सपेंसेस अभी अभी मैम ने बताया आपको, एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल से. चाहे पे कर दिए हों या नहीं पे किए हों. आपने पे कर दिए थे इससे ऊपर वाले पॉइंट में तो भी हमने कैपिटल से माइनस किया, नहीं पे किए तो भी हमने माइनस किया. इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था? जब पे कर दिए थे तो कैश माइनस हुआ था, नहीं पे किए थे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सब ध्यान रखेंगे इस बात को. रेंट आउटस्टैंडिंग 100 था, आई हैव रिटन 500 बाय मिस्टेक. मेक इट 100 बेटा, मेक इट 100. ओके, यस. नाउ दिस इज योर 100. ओके, नाउ लेट्स राइट द न्यू इक्वेशन अगेन. न्यू इक्वेशन. 59,500 is cash. Business has a cash of 59,500. 10,000 is your bank account. 20,000 is your stock. Here liabilities are increasing, 30,100, and here you have a capital of 59,400. If you total these two, it will be equal to the total of asset side. Okay. Point number 7. Bought furniture
₹5,000 ऑन क्रेडिट। अगेन बिजनेस ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या होती है बिजनेस के लिए? इट्स एन एसेट। एक कॉलम बनाते हैं फर्नीचर का। पॉइंट नंबर 7 के आगे फर्नीचर के कॉलम के नीचे आपने कितने की फर्नीचर खरीदा? 5,000। कैसे? कैश में खरीदा है क्रेडिट में? मैम क्रेडिट में। तो कर्जा लिया है। अगेन कर्जे हमारे, लाइबिलिटीज हमारी क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन एनी अदर आइटम। न्यू इक्वेशन 59,500 प्लस बैंक इज योर 10,000 प्लस स्टॉक इज योर 20,000, furniture is your 5,000. Here liabilities are now 35,100 and your capital is 59,400. Okay. So again, if you total these two and if you total these all, the totaling will be same. Point number 8. Bought refrigerator for personal use. बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेस के ड्रॉर से पैसा निकाला और एक फ्रिज खरीद लिया, लेकिन वो फ्रिज बिजनेस के पास नहीं आया, घर पर चला गया। जब एसेट्स बिजनेस के पास आती है तो हम एसेट्स में कॉलम इंक्रीज करते। अगर ये फ्रिज यहां आया होता तो हम यहां एक कॉलम बनाते रेफ्रिजरेटर का, लेकिन क्या फ्रिज बिजनेस के पास आया? नो मैम। तो इसीलिए यहां पर से कोई एसेट्स नहीं आई। इनफैक्ट बिजनेस के पास से ड्रॉर में से क्या चला गया? मनी चला गया। ठीक है। किसने निकाला ये मनी बेटा? पर्सनल यूज के लिए ओनर ने निकाला ना। तो हम सबसे पहले बिजनेस की ड्रॉर खाली कर देते हैं। कितने से? 5,000 रुपीज कैश में से चले गए। और ये मनी किसने निकाला? ओनर ने। ओनर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जब वो पैसा लगा रहा था तो हमने प्लस किया, अब वो निकाल रहा है तो हम क्या करेंगे भाई? माइनस कर देंगे। बिजनेस ने कहा आपने मेरे में से पैसा निकाल लिया, आई हैव डिक्रीज्ड योर अमाउंट नाउ। ओके, फेयर इनफ। ओके, अगेन न्यू इक्वेशन वी विल राइट। 59,500 में से 5,000 ओनर हैज विड्रॉन। Now the balance would be 54,500. Bank is intact 10,000. Stock is intact 20,000. Furniture is intact 5,000. उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 35,100 की हमारे पास लाइबिलिटी है और यहाँ पे 54,400 की हमारे पास कैपिटल है। ओके। नाउ पॉइंट नंबर 9, परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। बिजनेस ने मोटरसाइकिल खरीदी है, पर्सनल यूज के लिए नहीं। जब भी पर्सनल यूज के लिए खरीदा होगा इट वुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। बिजनेस ने बिजनेस यूज के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। अगेन मोटरसाइकिल हमारी क्या है? एसेट है। मोटरसाइकिल, यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया। पॉइंट नंबर 9 के आगे कितने की मोटरसाइकिल है? 20,000। यू विल एड 20,000 हियर। मोटरसाइकिल आ रही है, कैसे खरीदा है? कैश में। कैश हमारे पास से जा रहा है। ओके, ध्यान से समझ लीजिए। No impact on any other item. This is new equation again. This is your 34,500. Cash इतना है. Bank is 10,000. 20,000 is stock. 5,000 is your furniture. Motorbike is for 20,000. Liabilities are 35,100 and capital is 54,400. If you add these two, the total would be same. Assets is equal to liabilities plus capital. This was very simple question. I have taken this question just to tell you, just to let you know about the performer and the way of doing. There are so many questions given in the book and we will be doing all the questions in our notebook. आपको मैंने performer समझाना था, that I have explained, and now the next question we will be doing in the class. Okay? So children, keep practicing. It's a very easy topic. Okay children, see you in the next class. Bye.